हाँ, नमस्कार मित्रों। और आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, बेसिकली जो मैं जब अपने फ्रेंचाइजीज़ को प्रॉब्लम में देखता था क्योंकि जो भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं वो अपना जो एटीएम्स का अकाउंटिंग नहीं कर पाते थे सही तरह से, और अक्सर जिसके कारण उनको परेशानी आती थी अपने बैलेंस को चेक करने में। और जब उनका नेक्स्ट डे का जो पे आउट सेटलमेंट अमाउंट आता था तो उसमें कभी कभी उनको मतलब उनको ऐसा ऐसा मतलब वो कंप्लेन करते थे कि मेरे 5,000 कम आए या 10,000 कम आए, और सही तरह से चीज़ों को वो मतलब पता कर पाना संभव नहीं होता था। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप एटीएम में दो तीन पैरामीटर्स हैं। पहले अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो एक मतलब एक जो लमसम अमाउंट होता है उसी को वो लोग आधार बनाते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए लोड किया कि 3 लाख रुपए लोड किया, ठीक है। और एंड ऑफ द डे में वो लोग देखते हैं कि मेरे को इतने पैसे मेरे एटीएम में पड़े हुए हैं और इतना आया कि नहीं आया, जबकि ये एक्चुअल एटीएम अकाउंटिंग नहीं है। या इवन मैं कैशियर्स को भी बोलूँगा, बेसिकली जब जो बेसिकली कैश काउंटर पे बैठते हैं बैंक्स के, अगर वो भी लमसम वैल्यू क्रिएशन मतलब कैलकुलेट करें तो उनको भी सही तरह से आइडेंटिफाई अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। क्योंकि होता क्या है कि ड्यूरिंग द डे जब आप कई लोगों को पैसे दे रहे हैं या उनसे पैसे ले रहे हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि किसी से पैसे कम ले सकते हैं, किसी को पैसे ज़्यादा दे सकते हैं, है ना। तो उसमें आपको और आप अपने डिजिटल एंट्री से जब उसको मिलाते हैं, क्योंकि आप जब एंट्री कर रहे हैं वो तो आप मान लीजिए किसी ने आपसे एक स्लिप डिपॉजिट स्लिप भर के दिया तो उसको आप देख के लिख रहे हैं, तो डिजिटल एंट्री आपकी सही हो गई। और चूंकि आपने उसकी एंट्री की डिजिटल एंट्री की कि भाई 1.5 लाख रुपए निकाल लेंगे, 2 लाख रुपए निकाल लेंगे, 10,000 रुपये निकाल लेंगे, 5,000 रुपये निकाल लें, तो आपने डिजिटल एंट्री सही कर लीजिए। तो उसी तरह से आप जब एटीएम का भी आप जब डिजिटल एंट्री मिलाते हैं तो हुआ क्या कि सपोज़ आपने 2 लाख रुपए डाले और आपके जो जो भी आपका आपको हिटाची के द्वारा या कहीं से भी आपको ये कुछ जो भी फिगर्स दिया जाता है, तो वो जो एनपीसीआई की तरफ से जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस है उनके आपको उनका रिकॉर्ड्स आपको मिलता है। तो उसका रिकॉर्ड जब आपको मिलता है तो आप वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप अपना ये मिलाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पास मेरे पैसे मान लीजिए। लेकिन बट उस कंडीशन में एक चीज़ नहीं होता है, जो आप फिज़िकल कैश नहीं मिलाते हैं तो फिज़िकल कैश नहीं मिलाने के बाद आप एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कई बार क्या होता है एटीएम में कि पब्लिक आया, उन्होंने अपना ट्रांजेक्शन किया और बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़, है ना, मतलब या तो लाइट चली, पावर ऑफ हो गया या कनेक्टिविटी फेलियर हो गया और वो पैसे उसने डिस्पेंस नहीं किया एटीएम में, और वो पैसे दोबारा आपको एटीएम में ही चले जाते हैं। तो वहाँ पे तो एक्सेस कैश हो जाएगा। अब आपका एटीएम भले ही वो जो ये रिमेनिंग कैश शो कर रहा है, तो दैट इज़ एज़ पर द फिजिकल एंट्री, दैट इज़ नॉट एज़ पर द एक्चुअल कैश इन द एटीएम। और जब आप एटीएम में पैसे फिजिकली मिलाएंगे तब आपको एग्जैक्ट स्टेटस पता चलेगा। तो मैं इनफैक्ट ये हर एक से ये करता हूँ कि ईओडी जो होता है ना, एंड ऑफ द डे जब आप अपनी दुकान को बढ़ाते हैं, अपने एटीएम को बढ़ाते हैं, तो आप अपना कैश, जैसे आप कोई दुकान ही चला रहा है, तो आप जब भी एंड ऑफ द डे आप अपना दुकान छोड़ते हैं या बढ़ाते हैं तो आप उसमें से जो भी गले में जो कैश होता है उसको आप टैली करते हैं ना, कितने सिक्के हैं, कितने रुपए हैं, कितने 10 रुपये के नोट हैं, कितने 20 रुपये के नोट हैं, कितने 100 रुपये के हैं, कितने 500 के हैं, और उसको अलग अलग बंडल बना के रखते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ अकाउंटिंग। तो उसी तरह से जब आप एटीएम भी चला रहे हैं तो यू हैव टू बी परफेक्ट इन दैट इन अकाउंटिंग, अदरवाइज़ आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट्स को प्रॉपर नहीं मेंटेन कर सकता, मतलब प्रॉपर तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसी के कारण मैंने क्या बोला कि आप जब भी ये करें तो आप डिनोमिनेशन वाइज अपना अकाउंटिंग करें। और इस आपके मैंने इससे पहले पूर्व में आपके मतलब लोगों को मदद करने के लिए मैंने बीच में एक्सेल शीट दिया जिसमें प्री डिफाइंड फार्मूलाज थे लोगों को ये करने के लिए, बट
उसमें भी लोगों को एंट्री करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कोई अपने साथ लैपटॉप लेके नहीं जाएगा और मोबाइल में एक्सेल में एंट्री करना संभव होता नहीं है। तो प्रॉपर तरह से लोग तो भी उस चीज़ को फॉलोअप नहीं कर पा रहे थे या उससे प्रॉपर एंट्री नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे मेरे बैक ऑफ द माइंड में काफ़ी दिनों से था, मैं काफ़ी दिनों से खोज भी रहा था मैं कि कोई मेरे को ऐसा सुटेबल ऐप मिल सके जहाँ पे कि आपको सारा अकाउंटिंग हो सके। उसी दौरान हमारे एक कुछ फ्रेंचाइजीज़ के द्वारा सजेशन भी दिया गया, तो मैं ये कैश काउंटर के ऐप के बारे में मुझे पता चला। लेकिन जब इसमें भी हम लोग ये करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो एंट्री क्या है वो तो आपने डाल दी, आपने इसमें ये तो डाल दिया कि आपके कितने पैसे ये हो रहे हैं। आप मतलब आपने जो एंट्री करनी थी, मान लीजिए सपोज़ आपने ये किया तो आपका दिन आपने जो लोडिंग किया वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके आगे का फिगर्स नहीं पता चलेगा, जिससे कि आपका ये पूरा मतलब मैंने इनसे इनफैक्ट इस ऐप डेवलपर से भी बात की, बट मुझे वो उस तरह का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। ठीक है, आपने जो पैसे ये किए आपको पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन इसी के कारण हमने मतलब ये एक डिसाइड किया कि हम लोग अपना ऐप लॉन्च करेंगे जिसमें कि सारे फीचर्स होंगे। तो मुझे आज बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने एक अपना ऐप ATM खाता हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और इसका अभी ये टेस्टिंग फेज़ में गूगल प्ले स्टोर में लोड भी हो गया है। और बेसिकली जो भी मतलब हमारे मित्रगण हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग अपना इनफैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, और उसमें उनको टेस्टिंग फेज़ में हम लोग ये करेंगे। मैं बताऊंगा कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको प्रॉपर्ली आप कैसे मेंटेन करना है, तभी आप जाके इसको सही तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो ये इसमें सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको कैसे एक आपको यूज़र आईडी ये क्रिएट करना होगा, जो कि आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये यूज़र आईडी डिटेल्स मिलेगा, जिसमें लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड रहेगा। और तब आप इसमें आपको जब ऑथराइज़ किया जाएगा तब आप इस ऐप को में ये कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको हमने लॉगिन कर लिया। अच्छा, ये जो मैंने एक एंट्री पहले से की हुई है वो मैं आपको शो करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले आपको लोडिंग कैश में जाना है। अच्छा, लोडिंग कैश में आपने जैसे आपने एंट्री 1 किया, फिर ये चलो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार एक एंट्री करके देखते हैं ना। ये इसको डिलीट करते हैं, 23 की एंट्री को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। रिमेनिंग कैश वाली भी जो एंट्री थी 23 की वो डिलीट कर दी, और फिर टोटल लोडेड कैश में भी जो एंट्री थी 3 वो भी हम लोगों ने डिलीट कर दी। अच्छा, डिस्पेंस कैश में भी जो एंट्री है उसको भी हम लोगों ने 23 वाले डिलीट कर दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट। जैसे आप पहला दिन का शुरुआत था, तो अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें जो आपके अगले दिन की जो क्लोजिंग होती है ना, जो रिमेनिंग कैश रहेगा वो नेक्स्ट डे का आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे मेरी कल की एंट्री थी, मान लीजिए जो भी रिमेनिंग कैश हमारा 20 रिमेनिंग कैश की हिस्ट्री में चेक कर लेता हूँ। तो ये जो 22 की मेरी ये थी आपको रिमेनिंग कैश था मेरे 22 के डेट का 1,95,200, वो मेरा आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया आपका 23 का 23 का मेरा ओपनिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से ये करते हैं रिमेनिंग हिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग फिर से एंट्री करते हैं। लोडिंग कैश किया, सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई, हम लोगों ने एंट्री 1 किया, है ना।
मान लीजिए 80, आप लोग जो डालेंगे वही नोट आप डालेंगे। मैं जस्ट एक एंट्री आपको अब देखा आपने, जैसे भी जो भी आप डिनोमिनेशन डाल रहे हैं, मान लीजिए 2000 के 35 नोट डाले तो 70,000 हो गए, 500 के 240 डाले तो 1,20,000 हो गया, 200 का 320 डाला तो 64,000 हो गया, 100 का 625 डाला तो 62,000 हो गया। अब यहाँ पे आपका डेट भी डाल दिया, डेट ऑटोमेटिक डेट आज जो भी अभी डेट चल रहा होगा आपका, वो गूगल एपीआई से ये एक्चुअल इसमें आप सही तरह से आपको डाटा मिलता है। तो फिर ये आपका डेट हो गया 23 में 7:24, इसको आप लोगों ने सेव कर लिया। अच्छा, आप जैसे ही सेव करते हैं तो आप देखें ये एंट्री 1 और एंट्री 2 जो था वो आपका 22 मई का था, और ये 23 मई का आपने 7:46 में किया। तो ये पहला आपका ये हो गया, टोटल अमाउंट जो हो गया वो 3,16,500 रुपया हो गया। 2000 का 35 नोट, 500 का 240 नोट, 200 का 320 नोट और 100 का 625 नोट। ठीक है, ये प्रॉपर एंट्री के साथ आपका सेव हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने फिर से मान लीजिए फिर से हम लोग जब बैंक ये खुला तो फिर से जाके हम लोग का जो नेक्स्ट डे का सेटलमेंट आया वो उसको जाके फिर से हम लोगों ने निकाला और उसकी भी एंट्री हम लोगों ने कर ली। तो 2 तारीख को फिर से एक एंट्री कर दी हम लोगों ने। 2000 का मान लीजिए हम लोगों ने 50 नोट डाल दिए, 500 के मान लीजिए 390 नोट डाल दिए, 200 के हम लोगों ने मान लीजिए 225 नोट डाल दिए, और आपका 100 के हम लोगों ने 740 नोट डाल दिए। ठीक है, तो टोटल 4,14,000 रुपया हो गया। ये 7:47 पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने सेव कर लिया। तो अब ये देखिए, ये 23 तारीख की एंट्री 1 और एंट्री 2 हो गई है ना, लोडिंग एंट्री 1 और लोडिंग एंट्री 2। यहाँ पे 7:46 में किया था हम लोगों ने, ये एंट्री हमारी 7:47 में दिखा रही है। उसी तरह से आप जो जिस वक्त मान लीजिए आप 12-1 बजे तक पैसे लेके आ रहे हैं तो 12 बजे ये एंट्री दिखाएगी। ठीक है, और पहली एंट्री ये हो गया। अच्छा, ये जब ये लोडिंग आपने कर दिया, जब आपको फाइनली आपको पता चला कि चलो भाई अब तो चलो 2 दिन का है, अब इसको फाइनली आप कैश लोड नहीं करने जा रहे हैं ना, तो अब चूंकि आपने हो सकता है आपकी 3 लोडिंग हो सकती है, 2 लोडिंग हो सकती है ना। मान लीजिए CRM मशीन्स में लोग 2-3-4 बार करके भी डालते हैं पैसे। तो जब आपके ये पूरी एंट्री कंप्लीट हो जाती है ना, कि मान लीजिए मैंने अपना टोटल लिया, तो अब क्या है, ये लोडिंग 2 बार कर रहे हैं, है ना। तो इसी के कारण इसके बाद सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन है, उसको आपको निश्चित क्लिक करना है, जिससे कि आपका टोटल लोडेड कैश आपको मिल जाए। यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया तो ये मेरे पास टोटल लोडेड कैश आ गया यहाँ पे 23 तारीख का। जैसे मेरे को ये 22 तारीख का लोडेड कैश था, ये टोटल मेरा टोटल लोडेड कैश मेरा आ गया। ठीक है, अच्छा, हम लोग इस चीज़ को ये भी करते जाते हैं। टोटल लोडेड कैश हो गया मेरा 85, 630 हो गया मेरा 500 का, और 545 हो गया मेरा 200 का, और 1365 हो गया मेरा। ठीक है, तो ये एक चीज़ निश्चित ध्यान दें कि आपको टोटल लोडेड कैश निश्चित एक बार क्लिक करना है। ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, जो भी आपका अमाउंट है ये दोनों को कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो इसके लिए तो ये टोटल जो अमाउंट हो गया ये हमारा आ गया
मैं आपको एक फ़िज़िकल एंट्री करके, मतलब जिससे कि हम अपना एक कैलकुलेशन भी करते जाएँ, तो ये भी मैं एक ये कर रहा हूँ। तो ये टोटल लोडेड कैश आ गया। अब आप जब शाम में अपना दुकान बढ़ा रहे हैं, तो आपको अपना जो मैंने बताया फिज़िकली कैश को गिनना है, और उसमें आपको रिमेनिंग कैश की एंट्री करनी है, ठीक है। तो आप फिज़िकली जब अब ये कर रहे हैं, तो अब इसमें मान लीजिए आपने अपना फिज़िकल कैश ये किया, तो मान लीजिए 2000 के आपके पास 23 नोट बच गए। 500 के मान लीजिए आपके पास 229 नोट बच गए। 200 में मान लीजिए आपके पास 174 नोट बच गए। 100 में मान लीजिए आपके पास 378 नोट बच गए आपके पास, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन हो गया, तो टोटल आपका 2,33,100 आपका ये बचा हुआ है आपका रिमेनिंग कैश। अच्छा, ये आपका 23 तारीख का बेसिकली रिमेनिंग कैश है, तो आपने इसको सेव कर लिया। अच्छा, तो आपने फिर से 23 नोट आपका बचा आपका ये, और ये बचा 229, 500 का नोट बचा आपका 229, और 174 नोट्स बचे आपके पास 200 के, और आपके 100 के बच गए आपके पास 378, ठीक है। तो अच्छा, इन सब का टोटल भी हम लोग मतलब ये करके रखें। मैं ये इस चीज़ का भी मैं आपको भेजूंगा, जो फिज़िकली हम लोग एक एक्सेल फाइल में भी करके दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग इसको प्रॉपर्ली जज कर सकते हैं कि जो हमारा ये है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपने देखा कि ये मेरा रिमेनिंग कैश आ गया। रिमेनिंग कैश टोटल मेरा 2,33,100 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब फिर आपको जो एंट्री अपनी ये करनी है, चेक करनी है। अच्छा, जो अभी आपने अपना ये किया, वो अगले दिन का आपका ओपनिंग हिस्ट्री ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 24 तारीख का, ठीक है। अब ये जैसे 23 तारीख आपका ओपनिंग, जो 22 तारीख आपका रिमेनिंग था, वो आपका 23 तारीख का वो आपका ओपनिंग है।
वैसे ही जो हमारा 23 तारीख का जो मैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब रिमेनिंग कैश है, वो 24th का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया है। ठीक है, ओपनिंग हिस्ट्री में है ये। अच्छा, अब हम लोग सारा दोबारा हम लोग मिला लें। लोडिंग हिस्ट्री सबसे पहले हम लोगों ने ये देखिए, आपका 22 का एंट्री किया हुआ है, 22 का जो आपने एंट्री की थी। अच्छा, ये 23 की एंट्री है हमारी, है ना। 2 एंट्री हम लोगों ने की थी। एक बार हम लोगों ने 3,16,500 डाला था, 2,000 का 35 नोट्स डाला था, 70,000 रुपया, 70,000 रुपीज़। 500 का 240 नोट्स डाला था, 1,20,000 रुपीज़। 200 का 320 नोट डाला था, 64,000। 100 का 65 नोट्स डाला था, 62,500। फिर दूसरी एंट्री हम लोगों ने की थी 747 में, जिसमें कि 2,000 के 50 नोट डाले थे, 1 लाख रुपये, 1,05,000 के 390 नोट डाले थे, 1,95,000। और 200 के 225 नोट डाले थे, 45,000। 100 के 740 नोट डाले थे, 74,000। ठीक है ना, टोटल 4,14,000 हम लोगों ने डाला था। अच्छा, जब भी हम लोग, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप लोडिंग एंट्री करने के बाद जब फाइनल डे ये कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कैश डालने से पहले आप टोटल लोडेड कैश को निश्चित आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपने टोटल लोडेड कैश को क्लिक किया, तो यहाँ पे जो भी हमारी एंट्री थी टोटल लोडेड कैश की, वहाँ पे 85 नोट्स हो गया हमारा दिन का, दोनों एंट्री को ये करके, तो 1,17,000 हो गया, 1,70,000 हो गया। फिर 630 नोट हो गए हमारे 500 के, तो वो 3,50,000 हो गया। 200 के हमारे 545 नोट्स हो गए, तो वो 1,09,000 हो गया। और 100 के 1365 नोट्स हो गए, वो 1,36,500 हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हमको डिस्पेंस निकालना है, तो जब डिस्पेंस निकालेंगे, अच्छा, टोटल लोडेड कैश को क्लिक करने के बाद ही डिस्पेंस का फिगर करेंगे, नहीं तो आपका फिगर्स गलत आ सकता है। क्योंकि जो भी आपने एंट्री की है उसको पहले आपको कैलकुलेट, जब आप ये बटन ये करते हैं तो वो दोनों अमाउंट को कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, जो भी आपकी एंट्री है, जब अगर आप इसको करेंगे नहीं, दोनों को कैलकुलेट कैसे करेगा। तो टोटल लोडेड कैश को क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपने डिस्पेंस कैश को करेंगे। अच्छा, अब आप डिस्पेंस कैश जो आपका दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 6,92,600। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। टोटल लोडेड कैश हम लोग अपना ये कर लेते हैं 85, 630, 545, 1365। ठीक है, रिमेनिंग रिमेनिंग कैश हिस्ट्री चेक कर लेते हैं हम लोग अपना 23, 229, 174, 378। दैट्स फाइन। हमारा डिस्पेंस कैश अच्छा, हम लोग अपना ओपनिंग बैलेंस इसमें ये करना, एंट्री करना ये कर चुके थे। अच्छा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर लें हम लोग। तो ये था हमारा 17, उसके बाद है हम लोगों का 229, नहीं 17 के बाद है 214, उसके बाद है हमारा 164, उसके बाद है हमारा 214, फिर 214 हो गया। ठीक है, तो अब टोटल, अब जैसे में हम लोगों ने डिस्पेंस को क्लिक किया, तो डिस्पेंस को क्लिक करने के बाद हम लोग के पास फिगर आता है 6,92,600। अच्छा, अब इसको हम लोग बेसिकली हम लोग वेरीफाई करते हैं कि वास्तव में ये कैलकुलेशन जो है हमारा सही है कि नहीं है। तो इसका एक आपको मैं ये फिगर्स दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग इसका, तो ये जो हमारे कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन है, जो दूसरे दिन का आपका
मैंने कैलकुलेशन एक्चुअली मैं एक्सेल में भी कर रहा था, जिससे कि अपने हम लोग वेरीफाई कर सकें जो हमारा डिटेल्स आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो अभी मैं आपको वो एक्सेल एंट्री भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी हमारी एंट्रीज हुई है वो सही है कि नहीं है। ठीक है। और ये इस बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना एक बार टोटल जो भी आप ये करते हैं, हाँ, तो ये आप लोग बेसिकली इसको मैच करें, हम लोग ये कैलकुलेशन ये किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, आपने सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंस हम लोग मिलाते जाए यहाँ पे, है ना। 17 नोट हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था, है ना। तो इसको हम लोग ये अपने इससे वेरीफाई करते जाएंगे, डाटा के साथ वेरीफाई करते हैं जाएंगे। तो सबसे पहला तो 23 तारीख का अपना ओपनिंग हिस्ट्री हम लोग ये करें, क्लिक करें। तो ओपनिंग हिस्ट्री में 17 नोट था हमारा, 2000 का 34,500 का था, 240 नोट, जो मतलब 80 में पैसा बचा हुआ रह गया था ना, मान लीजिए मतलब 22 तारीख का। तो वो 23 तारीख का हमारा ओपनिंग हिस्ट्री हो गया था ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, रिमेनिंग हिस्ट्री में जाएं हम लोग, तो ये 22 तारीख का जो था ना, 17 ये 22 तारीख का था, तो वो 23 तारीख की हम लोगों की ये हो जाएगी, है ना। तो वो 23 तारीख का हम लोगों का ओपनिंग हो गया, 22 का ये जो था वो 23 का हमारा ओपनिंग हो गया। तो 17 नोट था हमारा 2000 का, 500 का था 214, 200 का था 164 और 100 का था 214। तो अब इसका कैलकुलेशन हम लोग देख लें, 1,95,200 है ना। 34,000 हो गया 2000 के, 500 के हो गया 1,07,000 और 200 का हो गया 32,800 और 100 का हो गया 2,21,400। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने दो एंट्री की। तो दो एंट्री हम लोगों ने की, जैसे कि आप लोगों को ये लोडिंग हिस्ट्री में चले जाइए। तो लोडिंग हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा अपना 23 तारीख की दो एंट्री है, 35 और 50, तो 85 हो गया। फिर हो गया हमारा 500 का 240 नोट्स डाला फर्स्ट एंट्री में, सेकंड में डाला 390, तो 500 और 630। ठीक है, 630 हो गया। और ये हो गया आपका 545 हो गया 200 का नोट्स। और 100 का नोट्स हो गया 1300 आपका 1365, है ना। तो ये हमारी तो जब भी आप, मैंने बार बार बोला है कि आपको टोटल लोडेड कैश को क्लिक करना निश्चित ज़रूरी है डिस्पेंस निकालने से पहले। तो आपने टोटल लोडेड कैश को क्लिक कर दिया एक बार, ये तो टोटल लोडिंग है, टोटल लोडेड कैश। तो टोटल लोडेड कैश को आपने क्लिक कर दिया पहले, तो टोटल लोडेड कैश आपका आ गया 7,30,500। उसके बाद फिर आपने अपना डिस्पेंस क्लिक किया। तो डिस्पेंस कैश जैसे ही क्लिक किया आपने, वो आपको 6,92,600 दिखा रहा है। तो अब इसने क्या ये किया, अब ये जो डिस्पेंस कैश जो दिखा रहा है, इसने क्या किया, डिस्पेंस कैश जो दिखा रहा है आपका, वो ओपनिंग बैलेंस प्लस टोटल लोडेड कैश माइनस रिमेनिंग वो हमारा 79 नोट्स आ गए हमारे 2000 के, 500 के नोट्स आ गए हमारे 615। ठीक है, और 200 के नोट आ गए 535 और 100 के नोट्स आ गए 12 ये। तो ये एक्चुअल हमारा एज़ पर जो हमारा जो मेरा हम लोग का जो ऐप है, वो एक्चुअल कैलकुलेशन हम लोग को दिखा रहा है और हमारी हिस्ट्री भी उस पर मेंटेन्ड है। तो मैं बार बार आप लोगों को बोलूँगा कि हम लोगों को केवल क्या करना है कि
आपको एक बार टोटल लोडेड कैश को पहले क्लिक करना है, उसके बाद ही फिर आपको डिस्पेंस का फिगर अपना ये करना है। जैसे ही आप डिस्पेंस का फिगर को क्लिक करेंगे तो वो आपका एक्चुअल ये करेगा, ठीक है। अच्छा, चूँकि अभी थोड़ा सा इसमें और हम लोग कुछ और मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में कुछ और बेहतर आपको इसका ये मिलेगा। तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इशू किसी मोबाइल में आ सकती है, जिसमें जो अभी आप जैसे लोडिंग कैश कर रहे हैं तो इसमें ये इसका फॉर्मेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ नज़र आ सकता है, तो उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। वो दैट विल बी ऑल्सो रिजॉल्व वेरी सून। धन्यवाद मित्रों। और जिनको भी ये ऐप चाहिए बेसिकली वो मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं ये ऐप को लेने के लिए। इसका मेरा फ़ोन नंबर है 8709127232। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मेरा नंबर नोट कर लें, 8709127232। इसमें सारा आपको उसमें यूज़र आईडी लॉगिन आईडी दे दी जाएगी। उसके बाद आप इस ऐप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और आप ये करने के बाद अपना निश्चित रिव्यू दें, ठीक है। मैं इसमें आपको एक फीडबैक बटन भी दूंगा, जिससे कि आप अपना फीडबैक इसमें निश्चित करें, और जो और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशंस भी दें इसमें। धन्यवाद मित्रों।